लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं ये चैनल बना रही हूँ बस ऐसी स्टोरी टाइम्स के लिए या ऐसे चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जो मैं ज़्यादा सोचती हूँ। आई एम एन ओवर थिंकर, तो मैं इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कीप एवरीथिंग इन माई माइंड, मैं वो हैबिट को हटाना चाह रही हूँ। और वो मेरे को समझ में आया कि मैं वो बात करके वो हैबिट को मैं हटा सकती हूँ, बिकॉज ओवर थिंकिंग इज़ वेरी टायरिंग। थोड़े ऐसे दिन रहते हैं जिसमें मेरे को ऐसा फील होता है कि कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है वो चीज़ समझ में नहीं आती। मे बी आई एम नॉट इन द प्लेस इन माई लाइफ वेयर आई शुड बी। और फिर इतना ज़्यादा कंपैरिजन, इतने ज़्यादा लोग आगे बढ़ रहे लाइफ में, वो देख के ऐसा दिखता है कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे रह गई, मैं आगे नहीं बढ़ी। मैं बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मेरे मिस करी जो मेरे को आए थे और दूसरों को आए थे, और दूसरे लोग वो अपॉर्चुनिटीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और मेरी उसमें बहुत ज़्यादा गलती है। लेकिन मेरे को ये भी समझ में आया, अगर मैं वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करती तो मैं आगे जो भी अब सीख रही हूँ वो सीख ना सकती थी। आई वुडंट लर्न द वैल्यू ऑफ माई सेल्फ। और आज के ज़माने में तो जब हर चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सेस में है, हर नॉलेज है, लेकिन फिर भी हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो सक रहे, क्योंकि हर कोई एक दूसरे का देख के यही सोचता है कि मेरे को भी वैसे ही बनना है। बट नो वन सेज what it takes to be where they are. Everyone has a different journey, everyone has a different timeline. ये सिर्फ बोलने में हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब हमारी लाइफ में वो बात आती, इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट, क्योंकि ऐसा दिखता है कि टाइम, अगर आप आपके अर्ली 20s में हैं तो टाइम ऐसा दिखता है कि आपके हाथ में पानी है और आप वो पानी को पकड़ नहीं सकते आपके हाथ में, वो बहता कैसा भी, और टाइम वैसे ही बहता वैसा दिखता। बिफोर माई 20s ऐसा दिखता था कि टाइम इज़ वेरी स्लो, आई नीड टू ग्रो अप। लेकिन अब मेरे को ऐसा दिख रहा है कि प्लीज़ रुक जाओ, इतना ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है टाइम को। ये वीडियोस से मैं किसी को कुछ सिखाना नहीं चाह रही हूँ, इट्स जस्ट अबाउट व्हाट आई एम फीलिंग एंड व्हाट आई वांट टू से। और मेरे को ये भी समझ में आ रहा कि मेरे को पॉपुलर नहीं बनना है, ना मेरे को इतना ज़्यादा बिलियनर बनना है। इट्स ओके इफ़ यू हैव बिग ड्रीम्स, येस यू कैन गो फॉर इट, बट आई जस्ट वांट अ सिंपल लाइफ, अ पीसफुल लाइफ, अ वार्म होम and money where I can spend on things that give me peace. मेरे को कोई ब्रांडेड चीज़ नहीं होना स्पेंड करने के लिए, उतने ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, मतलब बस इतना चाहिए कि मैं किसी से कभी पूछना नहीं, क्योंकि मैं कभी रोड पे लोगों को मांगते हुए देखती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा होता कि शायद इनकी लाइफ में भी कुछ रिग्रेट्स होंगे, इतने बूढ़े हो गए लोग, इनकी फैमिलीज़ कहाँ हैं, इनके बच्चे कहाँ हैं, अगर इनके बच्चे नहीं भी है, अगर इनके माँ बाप थे, या एटलीस्ट भाई अगर माँ बाप भी नहीं थे वो ऑर्फन भी थे,
ऐसा क्या हुआ लाइफ में कि ये लोग ये नौबत पे आ गए? क्योंकि हमारी फैमिली हमारे साथ कभी हमेशा रहने वाली नहीं है, वो लोग भी चले जाने वाले हैं। एट द एंड यू, अल्लाह एंड योर मनी इज़ गोइंग टू बी विद यू, एटलीस्ट ये दुनिया में तो, और आखिरत में योर डीड्स। आप क्या करें? लोग बोलते कि इफ़ वी वांट टू लिव वी नीड टू सी थिंग्स अराउंड अस एंड बी थैंकफुल, लेकिन मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि द ओनली थिंग दैट काम्स माई एंग्जाइटी इज़ नोइंग द फैक्ट दैट आई एम गोइंग टू डाई, और उसके बाद भी एक लाइफ है। तो मेरे को समझ में आता कि उतने ज़्यादा सीरियस नहीं है ये लाइफ जितना अपन सोचते हैं, उतनी सीरियस तो नहीं है। मैं एक वीडियो देखी थी, शायद वो एक्सपेरिमेंट था वो वीडियो, उसमें लोग भाई सुसाइड कर रहे थे। सुसाइड नहीं, मतलब एक्सपेरिमेंट था देखने के लिए कि लोग बचाते या नहीं। वैसे वीडियोस में पहले देखती थी तो उसमें था कि एक आंटी उन्होंने रोड पे रोक के उन्होंने बोल रहे थे कि कुछ भी नहीं है लाइफ में जो फेलियर है। लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है कि आप कंसिडर कर सकते वो फेलियर है, क्योंकि उसके बाद कैसा भी कुछ नया बिगिन होता। देयर इज़ नो एब्सोल्यूट फेलियर इन लाइफ। और मेरे को कभी ऐसा फील होता ना कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मेरे को ये अच्छा दिखता सोचना कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट फेलियर इन लाइफ। और एक चीज़ के अल्लाह ही इज़ ग्रेटर दैन एवरीथिंग। हम लोग कभी ना, हम लोग नमाज़ पढ़ते ना तो उसमें बोलते हैं अल्लाहु अकबर। तो हर चीज़ से ज़्यादा बड़े है अल्लाह, अपने डर से, ये पूरे आसमान से, हमारे परेशानियों से, जो चीज़ें हम लोग जो सोचते हैं वो होता नहीं, उससे, हर चीज़ से अल्लाह ताला बड़े है। आई गेस मेरे को इतना ही बोलना था, बिकॉज माई माइंड इट फील्स लाइटर व्हेन आई टॉक लाइक दिस। सो इफ़ यू हैव समथिंग टू शेयर, please comment below and I'll see you in the next one. Bye.